अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, हमें सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना था। तो ये जो लिखी हुई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको क्वाड्रेटिक उसमें हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो भाई अब आपको यहाँ पे मैंने स्टेप्स बता दिए थे, अभी पीछे मैंने ही करवाया है कि ड्राइव करवाया था कि किस तरह से ड्राइव किया था हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया था कंप्लीटिंग उसका मेथड से। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना पीछे वाली, ताकि आपको कंप्लीटिंग उसका मेथड समझ में आ जाए कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। वहाँ पे मैंने स्टेप्स भी शो करवाए थे जो कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलो स्टेप्स आपको फिर भी इस वीडियो में भी शो करवा देता हूँ। ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के, और ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेप्स अगर लिखना चाहो तो कॉपी पे लिख लेना। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप क्या था। सबसे पहले स्टेप में अगर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो आप शुरू करो, सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख दो। लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें यहाँ पे जो पहला हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर बाय चांस यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट लिखा होता है, जैसे 2 लिखा होता है। ठीक है, 2 लिखा होता है कोफिशिएंट, तो हम देखते वो स्क्वायर में पैक हो सकता है नहीं हो सकता, मतलब उसका डबल होता है नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो जैसे कि 2 का तो डबल होता ही नहीं है। अगर 2 लिखा होता है तो फिर हमें ये 2 किसी तरह यहाँ से ख़त्म करना होता ताकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर तो बाई चांस परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे बाई चांस कोई और नंबर लिखा होता तो कह रहा हूँ, अभी तो नहीं लिखा हुआ, तो इसको बहुत ही तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आगे हमारे पास उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लाइन वाइज करेंगे। अभी आपको क्या देखना है, बस यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले उसमें मतलब कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बस ऐसे सॉल्व कर देंगे, और कुछ लिखा होगा तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। और वो चीज़ जो भी इसके बराबर में कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर वो उसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पे अगर 4 लिखा होगा तो 4 का स्क्वायर 2 बन जाता है, तो वो उसको नहीं हटाएंगे हम। ठीक है, और बाई चांस यहाँ पे 9 लिखा हुआ तो 9 का भी स्क्वायर बन जाता है 3, लेकिन उसके अलावा कोई और नंबर हुए तो हटाना पड़ेंगे। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हो वो कह रहा हूँ। खैर, ये आप आगे आगे समझोगे तो समझ जाओगे। अब क्या उसके बाद अगला स्टेप था, हमें ये कॉन्स्टेंट वाली टर्म को वहाँ भेज दे देते। कौन सी साइड पे, मतलब दूसरी साइड पे भेज दे देते, राइट हैंड साइड पे भेज दिया करते थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये +1 वाली कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाली है, उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है, तो कांस्टेंट टर्म को वहाँ दूसरी साइड पे भेज देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर +6x, यहाँ पे +1 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या था अगला स्टेप हमारे पास, उसके बाद अगला स्टेप ये था कि हम पहचानते थे कि हमें दोनों साइड पे प्लस, और दोनों साइड पे ऐड क्या चीज़ करवानी है, मतलब ऐड मतलब प्लस, दोनों साइड पे प्लस क्या करवाना है कि हमारे पास ये वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना पड़ता है ना हमें। उसके बाद अगले स्टेप में अब ये फॉर्मूला लगवाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ को बोथ साइड पे ऐड करवाएं। अब एक साइड पे ऐड करवाएंगे तो दैट सी बात है दूसरी साइड पे भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका हमारे पास तरीका था कि एक्स वाली टर्म जो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय 2 से और उसके स्क्वायर से प्लस, और वो प्लस कर देते हैं बोथ साइड पे। ये मैंने आपको वहाँ पे पिछली वीडियो में भी बताया था, और ये आप पीछे वहाँ पे उसमें देख लो क्या कहते हैं, ये मेथड में देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको खैर यहाँ पे बता देता हूँ क्या है वो हमारे पास किस तरह से लिखा होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, अगला स्टेप ये होता है, और उसके भी स्क्वायर से। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये तो वेरिएबल होता है, तो ये किसका है, इसका एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/2 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो बोथ साइड हमें क्या कराना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा 6/2। तो 6/2 और उसके होल स्क्वायर से आप क्या कर दो, बोथ साइड पे डिवाइड करा दो। अच्छा, इससे भी कर सकते हो, 6/2 से भी कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, देखो 6/2 का आंसर क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, 2 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
स्क्वायर से भी कर सकते हो, समझ गए। तो 6/2 को कर दो या 3 के स्क्वायर से कर दो, तो ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। तो मैं 3 के स्क्वायर से कर देता हूँ क्योंकि वो 6/2 3 के स्क्वायर के बराबर ही होता है ना, और यहाँ पे तो ये तो फॉर्मूले वाला ही स्क्वायर लिखा हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अगला स्टेप, ऐड बोथ साइड बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बोथ साइड पे करना है ऐड हमें, ठीक है, बोथ साइड पे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस की साइन आएगी, 3 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। फिर बोथ साइड पे, इस साइड पे ऐड किया तो इस साइड पे भी करेंगे, ठीक है। मैथ्स के तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं कि भाई हमें हमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है, एक तरीके से चलना पड़ता है। तो अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कि बस इस साइड पे डाल देंगे, इस साइड पे भी डालेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये करने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, इस वजह से हमने ये स्टेप किया। अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हम प्लस नहीं कर सकते थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लग गया। अब इस पर देखो, अब हमें अगला स्टेप क्या आता है उसका, ये तो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, तो बिल्कुल बन रहा है। मुझे तो पता है, बात आपको कैसे पता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बना होता है। परफेक्ट स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बाद क्या लिखा होगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के बाद, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे हमारे पास अगर माइनस लिखा हुआ तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस लिखा हुआ तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला, ऐसे पहचाना, ठीक है। और अब इस फॉर्मूले में ज़रा पैक करके देख लो कि आपके पास ये वैल्यू बन भी रही नहीं बन रही। तो ए हमारे पास क्या हो गया, ऐसे पैक कर देते हैं ना, एक्स को पैक, एक्स के स्क्वायर में पैक कर दिया, यहाँ से हमें ए मिल गया, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 के बाद ए लिखेंगे, ए क्या अंदर वाली चीज़ ए होती है ना, तो एक्स ए हो गया। उसके बाद बी क्या है हमारे पास पहले से पैक हुआ हुआ है, 3 बी हमारे पास अंदर वाला कहलाएगा, ठीक है। तो बी 3 हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो पहले से बाई चांस ही लिखा हुआ है, 3 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरे को सॉल्व करो, देखो ये इसके बराबर बन रहा है नहीं बन रहा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, बन रहा है। 3 2 क्या होता है 6 होता है, 6x, तो 6x बन रहा है, बिल्कुल बीच वाली टर्म भी बन रही है और पहली वाली टर्म भी बन रही है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में पैक हो रहा है फॉर्मूला, ठीक है। आगे वाली चीज़ राइट, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ एडिट ऐसे लिख देंगे। और 3 के ऊपर स्क्वायर का सॉल्व क्या होता है 9 होता है, 3 3 9 ये होता है, ठीक है। और ये मैं इसलिए शो करा रहा हूँ, ये बता रहा है पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये शो करा रहा है। और ये तो बाकी हमारा ऐसे ही बता रहे हैं कि हम यहाँ पे फार्मूला लग रहा है। अब ये फार्मूला लग गया तो फार्मूले की राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड फार्मूले की, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है, तो राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में बना देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर बन गया पूरा। ए यहाँ से मिल गया और बी भी यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या होता है, -1 प्लस 9 का आंसर होता है हमारे पास प्लस का 8, ठीक है। ये आपको पता है कैसे होता है। अभी अगली लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद अगले स्टेप में हमें यहाँ से हटाना है ये, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट डाल देते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट डालते हैं और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड पे। तो स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड पे, ये अगली लाइन आ गई यहाँ पे। तो क्या है, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड पे भी स्क्वायर वो डलेगा, स्क्वायर रूट डलेगा, ठीक है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। और जब भी हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल रहे होते हैं तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस भी साथ डालते हैं, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ, एक्स प्लस 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, √8 ये बच गया, समझ गए, ठीक है। अब देख लो ये भाई √8 बच गया, तो ये सॉल्व हो रहा होता है नहीं होता, अगर ये सॉल्व होता होगा तो उसको सॉल्व कर देंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे भाई। अब हमारे पास क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, अब एक्स के यहाँ पे प्लस हो रहा है 3 के साथ, वो सॉरी एक्स प्लस 3, यहाँ पे +3 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जाके -3 तो अगले स्टेप में क्या कर दिया, यहाँ +3 हो रहा था क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालना होती है ना, तो वहाँ चले गया, तो क्या हो गया -3 हो गया, -3, ठीक है।
अब देखो ये तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। खैर अभी ये छोड़ो, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो, लिख दिया प्लस में, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में लिख दिया, अब एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो माइनस की साइन लगा दी, ठीक है। और -3। अब देखो ये दो सॉल्व हो रहे हैं आपस में, ये दो प्लस और माइनस हो ही नहीं सकते, लेकिन √8 सॉल्व हो जाता है। √8 कैसे सॉल्व होता है, √8 ऐसे सॉल्व होता है कि इसको इस तरह से लिखो, इसके फैक्टर्स बना दो एलसीएम वाले तरीके से। तो 8 छोटे टेबल में आता है 2, फिर यहाँ पे 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा। तो ये कितने नंबर में मिल गए हमारे पास, 2 के कितने फैक्टर्स बन गए, 1 2 3। तो यहाँ पे √8 के जगह पे यहाँ पे अंदर लिख दो 2 की पावर 2 लिख दो और मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो, मतलब ये 2 में हो गया ना और ये सिंगल बच गया। 2 की पावर 2। जब भी ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, मतलब ये स्क्वायर रूट होता है, तो हम 2 के पेयर बनाते हैं। कितने के पेयर बनाए, 2 के पेयर। और क्यूब रूट होगा तो फिर 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो कितने के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बना दिया, ठीक है। और 2 का पेयर क्यों बनाया, क्योंकि ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है इस वजह से। और -3 ऐसे ही आ गया। इसी तरह इस साइड पे भी करेंगे, तो इस साइड पे भी बस माइनस की साइन बाहर ऐसे चलती रहेगी और इस तरह से कर देंगे। और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करो, वरना मेरी पुरानी वीडियोस देखो, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट डला हुआ है, ये स्क्वायर रूट टू के ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और फिर इसके ऊपर भी आएगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन डली है, इसका मतलब इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर। तो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दो, तो अलग अलग अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे अलग अलग अप्लाई करके, ठीक है। मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, तो जब भी आपको लग रहा हो, अगर आपको स्टेप वाइज नहीं करवाना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, अगर आपको इतनी नॉलेज है, आपको पता है कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अप्लाई कर दिया, दोनों के ऊपर एक ही बात है। इससे तो कट गया, इससे भी कट गया, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या आंसर आ गया। और ये √2 सॉल्व नहीं होता, तो √2 बेचारा ऐसे ही बच गया, और इसके ऊपर से तो रूट हट गया, तो ये ऐसे ही लिख देंगे 2 √2 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे -3, ये हमारे पास एक्स का पहला आंसर आ गया। अब एक्स का दूसरा आंसर कैसे आएगा हमारे पास, x = माइनस, इसके ऊपर से भी का कट गया, तो यहाँ पे 2 बच गया और 2 -3, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। एक्स के 2 आंसर आ गए, तो सॉल्यूशन साइड बनाना है तो बना दो, ना बनाना तो ना बनाओ, खैर बना देते हैं सॉल्यूशन साइड भी, ठीक है। तो s.s 2√2 -3, -2√2 -3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये याद रखना है, लिखा हुआ है x+3 के ऊपर होल स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका पार्ट 2, तो ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट अंदर से सॉल्व नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा, तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो ये 3x, चलो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखो और उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही उतार दो। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी, और इस टाइप के क्वेश्चन हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं किए थे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर न्यू मेथड आया है, इससे कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब ये 3x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसके बाद इससे हो रहा है, पहले इस x से हो रहा है फिर इस 2 से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो जाएगा, और फिर ये 3x 2 से होगा तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 और x बेचारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 इस 2x से होगा तो प्लस का 2x, फिर यही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। ये एरो आपको पेपर में नहीं बनाने, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। 2 × 2 4 प्लस का 4 आ गया। इसी तरह से आगे और करेंगे सॉल्व। तो ये भी इससे हो रहा है, ये 2 इससे हो रहा है, फिर ये 2 इससे हो जाएगा, तो 2 × x क्या हो गया, माइनस का 2x। अच्छा, ये माइनस की साइन भी साथ होगी सॉल्व, ठीक है। माइनस की साइन भी साथ मल्टीप्लाई होगी, याद रखना है। माइनस की साइन किसके साथ है, 2 के साथ है ना, मतलब 2 के साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आएगा, फिर ये माइनस का 2 ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। समझ गए, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब इनमें से देखो, इनमें से ये 2 सॉल्व हो रहे हैं, तो इन 2 को सॉल्व कर देंगे। क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा है -2। 6 के पीछे क्या साइन लिखी हुई है, प्लस की साइन लिखी है, तो 6 - 2 का आंसर क्या होता है, प्लस माइनस 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 6 - 2 का आंसर होता है 4, प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 लिख दो और माइनस का 2x। बाकी इनमें देखो कुछ चीज़ को कोई चीज़ सॉल्व हो रही है तो ये दोनों बीच वाले सॉल्व हो रहे हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 2x का आंसर क्या होता है, 8x होता है, ठीक है। और +4 = 2, यहाँ पे इन दो का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 6 और 2 का आपस में सॉल्व किया। करना है तो रीअरेंज कर दो। रीअरेंज कैसे करते हैं, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, रीअरेंज ऐसे करते हैं, ठीक है, वरना ऐसे कर दो सॉल्व, ठीक है। तो मैंने कर दिया, ये दो आपस में सॉल्व हो रहे थे, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर बना +4, तो 4 लिख दिया, इसके पीछे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस का प्लस शो कराने कराओ, नहीं करवाना नहीं कराओ, मर्जी होती है, -2x, ठीक है। तो अब ये सारी टर्म्स को हम यहाँ इस साइड पे भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये सॉल्व नहीं हो रही है, अब तो और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तो सॉल्व हो रहा है ना, तो इस साइड पे भेज देंगे। 3x² प्लस 8x प्लस 4, तो यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, ये वाला 4 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4, ठीक है। अब ये यहाँ पे माइनस का 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, तो प्लस का 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 बच गया अकेला, सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो 0 बच गया अकेला, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये +4 -4 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, तो ये कैंसिल ही होगा आपस में, कैंसिल मतलब ये 0 हो गया। 0 लिखना है तो लिख दो, बाद में क्या होगा, 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस हो रही है तो आंसर दूसरा वाली चीज़ ही होती है, तो फिर 0 हट ही जाएगा। अब ये 2x इसके साथ सॉल्व हो रहा है 8x के साथ, तो +8 + 2 का आंसर क्या होता है, +10 होता है, तो +10 लिख दो। 3x² + 10x = 0, ठीक है। ये हो गई। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बाय चांस कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना था, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले स्टेप क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर का बताया था। ये जो x² का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में पैक नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, किसी भी तरह से ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे x² अकेला बचाना पड़ेगा। तो इसको हटाएं कैसे, अब ये सोचो भाई कैसे हटाएं। तो ये मैंने आपको खैर पिछली वीडियो में सिखाया था, जिसमें मैंने आपको ड्राइव करना सिखाया है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करना सिखाया है। तो ये कैसे हटाएंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, अगर इस 3 के नीचे 3 आ जाए, इस 3 के नीचे 3 आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे यह इससे हमने पहचाना। आप मैथ में कुछ कोई भी मतलब कि अपनी तरफ से नहीं कर सकते स्टेप, तो दोनों साइड पे लगाना पड़ता है, तो दोनों साइड पे। अब दोनों साइड का मतलब ये पूरी एक साइड है ना, ये पूरी, अगर और सारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो वो पूरी की पूरी एक साइड होती है, ये पूरी एक साइड है और ये पूरी एक साइड है, मतलब ये हैगी लेफ्ट हैंड साइड, ये हैगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और राइट हैंड साइड को भी करेंगे। मैंने यहाँ पे BS क्यों लिखा है, बोथ साइड से करेंगे, ठीक है। तो 3x² इसके नीचे भी 3 आ गया, प्लस 10x इसके नीचे भी 3 आ गया, = 0 के नीचे भी 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। पहला स्टेप ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने का, वहाँ से मेथड से, वरना स्टेप्स पढ़ लेना, मैंने वहाँ पे लिखवाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या था, x², इस वीडियो के शुरू में भी मैंने वो दिखाया था आपको, स्टेप्स दिखाए थे। तो x² बच गया यहाँ पे अकेला, और यहाँ पे क्या बच गया, 10/3, और यहाँ पे x ऐसे ही आ गया। और 0/3 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, कैलकुलेटर से निकाल लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है भाई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट को वहाँ भेज दिया करते, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसको क्या भेजें हम, तो आगे स्टेप पे आ जाओ। उसके बाद आगे स्टेप होता है, हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा कि यहाँ पे कोई चीज़, एक और चीज़ लिखी हुई है ना फॉर्मूले वाली, तो इसका मतलब बोथ साइड पे ऐड करवाना पड़ेगी कोई वैल्यू। वो वैल्यू कैसे पहचानते थे, वो वैल्यू ऐसे पहचानते थे कि कोफिशिएंट ऑफ x / 2, इससे पहचानते थे, ठीक है। लेकिन इसके भी पूरे होल स्क्वायर से, ठीक है। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ x बताओ क्या है, ये x वाले का कोफिशिएंट क्या है, 10/3 लिखा हुआ है। ये वाला मत बोल देना, ये x² है। अगर यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर लिखा होता तो फिर इसका कोफिशिएंट देखते, इसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 10/3 है। अच्छा, कोफिशिएंट आपको पता है ना क्या होता है, जो भी वेरिएबल के पीछे लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है, और ये वेरिएबल है, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और बाकी लास्ट वाली चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट 0 है, ठीक है। तो अब 10/3 क्या है, इसकी कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिख दो। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 10/3 कोफिशिएंट ऑफ x है, और पहले से नीचे डिवाइड में का 2 लिखा हुआ था,
तो नीचे डिवाइड में 2 लिख दो, ठीक है। नीचे डिवाइड में 2 ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा नीचे। खैर इसके स्टेप्स मैं बता चुका हूँ बहुत दफ़ा, आपको समझना है तो बता देता हूँ। 10 डिवाइडेड बाई 3, उसके नीचे क्या आया, उसके नीचे भी 2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 10 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2, ये 10 डिवाइडेड बाई 3 के भी नीचे डिवाइड में लिखा हुआ था ना 2, तो ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिखूँ, एक ही बात है ना। कैसे 6 डिवाइडेड बाई 3 लिखा होता था, तो इसका मतलब ऐसे होता था ना, 6 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे मतलब होता था इसका। तो अगर इसको ऐसे लिख दूँ, फिर डबल डिवाइड की साइन किस में चेंज होती है, मल्टीप्लाई में चेंज होती है, और रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमारे पास मैथ्स के स्टेप्स हैं। डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2 लिखा हुआ है तो रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1/2 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 10 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/2 नहीं, ऐसे नहीं बन जाएगा, 10 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 1 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 बन गया। तो इसका आंसर क्या बन गया, 10/6 बन गया, ठीक है। तो 10/6 के होल स्क्वायर से बताएंगे। तो और इस पूरे के ऊपर क्या बना होता है, स्क्वायर भी लगा होता है, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर ही बना था, तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। तो हमें बोथ साइड पे ऐड करवाना है 10 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक मेरी बात। अब आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि भाई 10 डिवाइडेड बाई 6 ये भी तो सॉल्व हो रहा है अंदर ब्रैकेट के, तो अगर सॉल्व करना है तो कर दो। 10 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है, तो 2 की टेबल से कटिंग हो रही है, तो 2 की टेबल से अगर काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये 3 टाइम्स आता है, तो 6 आता है 3 टाइम्स और 10 आता है 5 टाइम्स, तो 5/3 का होल स्क्वायर। इससे भी डिवाइड बोथ साइड करा, मतलब यहाँ पे बोथ साइड पर इसको भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। मर्जी है 10 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर से करा दो, ऐसे करवा दो, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये बात बताई थी, वहाँ पे हमने 3 के स्क्वायर से करा दिया था। अब यहाँ पे 5/3 के स्क्वायर से करा दो वो भी ठीक है, और इसके स्क्वायर से करा दो वो भी ठीक है, तो मर्जी है। चलो मैं 5/3 के करा देता हूँ, आप इससे कराओगे तो इससे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या लिखो यहाँ पे, अगला स्टेप लिख दो। स्टेप क्या है, ऐड मतलब प्लस बोथ साइड बाय, किससे कराऊँ, इससे कराऊँ, इससे कराऊँ, इससे करा देता हूँ, कोई बात नहीं, किसी से भी करा दो, एक ही बात है। 5/3 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो बोथ साइड पे कराना है एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स प्लस 5/3 के होल स्क्वायर से, और यहाँ पे 0 प्लस करवा रहे हैं ना 5/3 के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे तो सॉल्व कर दो इसको, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। कैसे पहचाना है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ से ए पहचानो, कैसे, पैक करो पहले इसको, एक्स के स्क्वायर में पैक कर दिया, तो यहाँ से हमें ए मिल गया, तो ए के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 के बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए हमें मिल चुका है यहाँ से एक्स, ये हमें ए मिल गया है एक्स। तो उसके बाद बी कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे बी लिखा होता है 5/3, तो यहाँ पे लिख दो 5/3, बन गया बी। बी यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे बी मिल चुका है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर लिख दो 5/3 के ऊपर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें बी भी मिल गया, ठीक है। इसको फॉर्मूले में हमने डाल दिया, पुट कर दिया, हमें ये चीज़ें मिली हुई थी। अब इस पूरे को सॉल्व करो, देखो इसके बराबर बन रहा है नहीं बन रहा, तो बिल्कुल जी बन रहा है, एक्स के ऊपर स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 होता है 10, तो 10 बन गया, और x ऐसे ही आ गया, और नीचे डिवाइड में 3 आएगा, तो ये 10/3 भी बन गया, बीच वाली टर्म और ये वाली टर्म भी बन गई, तो इट मीन्स कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस होती है तो हमारे पास दूसरे वाली चीज़ का आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे स्क्वायर के ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर अलग से आ जाएगा, 3 के ऊपर अलग से आ जाएगा, तो 5 के ऊपर अलग से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो दोनों के ऊपर डाल दिया बिल्कुल। और इसके ऊपर क्या कर देंगे, ये फॉर्मूले की हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी, तो राइट हैंड साइड में बना देंगे, तो राइट हैंड साइड क्या बना देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का ए क्या था, एक्स था, इट मीन्स एक्स, उसके बाद प्लस, और बी का था 5/3 था, तो 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इस साइड पे हमारे पास 25/9 ऐसे ही लिखा रहेगा पूरा सेम टू सेम, ठीक है। तो 25/9 ऐसे ऐसे सेम टू सेम लिखा रहने दिया हमने। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट डालते हैं, ठीक है, रूट डालते हैं, रूट ऑन बोथ साइड, तो ठीक है बोथ साइड पे रूट डालेंगे, तो ये बोथ साइड पे रूट डल गया, तो क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 5
अपॉन 3 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमने क्या डाल दिया, रूट डाल दिया। अब इसके ऊपर डाला है तो इसके ऊपर भी डालेंगे, बोथ साइड पे डालना है ना। तो 25/9 दोनों के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है, दोनों के ऊपर डाला हुआ है, बड़ा कर दो, दोनों के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। तो इससे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो काट दिया। अब 25 के ऊपर अलग से डाल देंगे, ऐसे करके 25 के ऊपर अलग से डाल देंगे, और 5 के ऊपर अलग, और सॉरी यहाँ पे नीचे 9 लिखा हुआ है तो 9 के ऊपर अलग से डाल देंगे। तो 25 का क्या होता है, 25 का रूट निकालो कैलकुलेटर से, क्या होता है 5 हो जाता है, और 9 का क्या होता है, 9 का 3 हो जाता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5/3। अच्छा, जब रूट डालते हैं बोथ साइड पे तो राइट हैंड साइड पे प्लस और माइनस भी आता है, बता चुका हूँ बात आपको। यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारे पास x + 5/3 इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्यूशन मिल गया, हमें क्या मिल गया 5/3, तो 5/3, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस भी तो लिख दो, प्लस और माइनस तो लिखे रहेंगे, वो थोड़ी हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे याद रखो क्या लिखा हुआ है, x + 5/3 लिखा हुआ है, इस इक्वल्स टू ± 5/3 ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब +5/3 वहाँ पे क्या हो रहा था, x के साथ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ±5/3 ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था 5/3, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। वीडियो पीछे करके देख लेना। अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा माइनस में लिखना पड़ेगा। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो तो 5/3 -5/3 लिख दिया, और फिर x = टू एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, -5/3 -5/3। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, 5/3 -5/3 कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स ये हो गया x का आंसर आ गया 0, ठीक है। एक x का आंसर हमारे पास आ गया 0, और दूसरे x का आंसर हम निकालेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आपको ये बात छोटी क्लास में भी सिखाई गई थी, और मैंने भी पीछे वीडियो में बताया है। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम लिखे हुए हो तो क्या होता है, हम एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देते हैं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, प्लस माइनस करा देते हैं। नॉर्मल जो होता है बस +-5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी -5 लिखा है, नॉर्मली करा देते हैं, ठीक है। और भी तरीके सॉल्व करने के, तो आप जिस तरह से करना चाहो, आपने सीखा हुआ आप कर दो। मैंने पीछे सिखाया हुआ है, दूसरे चैप्टर्स में सब सिखाई हुई ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे आसान तरीके में जा रहा हूँ। -5 का आंसर क्या होता है, -10 होता है, -10/3, ठीक है। तो -10/3 x का दूसरा आंसर हमारे पास आ गया -10/3। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन साइड बना, एक बना 0 और एक बना -10/3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन साइड भी आ गया, और ये हमारे पास आंसर फाइनलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। तो चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, पार्ट 3, ठीक है। आपको पिछले क्वेश्चंस में बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, तो आपको अभी आता ही होगा, तो आप कोशिश करो कि खुद से सॉल्व करो। मैं अभी जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा, इतनी इन डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ स्टेप्स डायरेक्ट भी करवाऊंगा, तो आपको अब समझ में आना चाहिए, आप खुद से ट्राई करो। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पहले स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। तो क्या करेंगे, पूरे इसको डिवाइड बोथ साइड बाय 3 करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 हटाना पड़ेगा। 3 हटाने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय 3 करा देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक है। तो 3 पॉन यहाँ पे 3 इससे भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, और -1/3 इसके साथ भी हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, ये कैंसिल सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बच गया, x² -8/3 x, और यहाँ पे -1/3 ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ तक कर दिया हमने सॉल्व, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता था, अगले स्टेप में हमें कांस्टेंट को वहाँ भेजना पड़ता था। कांस्टेंट पहले से ही वहीं पे मौजूद है, तो बस वहीं पे रखे रहने देंगे। उसके बाद कोई चीज़ ऐड करवाना पड़ती है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए हमारे पास। तो क्या चीज़ ऐड करवाएंगे, तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को करवाते हैं ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, इट मीन्स 8/3 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 8/3, ये बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। पीछे बता चुका हूँ, देख लेना। 3 × 2 का आंसर क्या होता है, 3 × 2 का आंसर होता है हमारे पास 6,
और यहाँ पे 2 आ गया। अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, वरना डायरेक्ट इसी को यहाँ पे वो साइड पे ऐड कर दो। तो मैं करता हूँ कैंसिल कर देता हूँ। तो हमें सेम टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये करेंगे 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल में से 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। तो हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे 4/3 का होल स्क्वायर को, ठीक है। तो ऐड बोथ साइड बाय 4/3 के स्क्वायर से। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे स्टेप्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 x, ठीक है, प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये मैंने कैसे पहचाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट दिया माइनस लिखा हुआ है, तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट के बाद माइनस, तो इसके इट मीन्स यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। अब ए की वैल्यू पहचानो, बी की वैल्यू पहचानो, यहाँ पे फार्मूले में वाली साइड पुट करके देखो कि ये पूरे बराबर बन रही है नहीं बन रही इसके। अगर बन रही होगी तो आपके पास ये यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या बनी है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो चलो बनाओ यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम एक्स को पुट कर एक्स का स्क्वायर ले लो, तो यहाँ से हमें ए मिल गया और लास्ट वाले से हमें बी मिल जाता है। तो ये हमें बी मिल गया, ये हमें ए मिल गया। ये आपको पीछे सिखा चुका हूँ, चैप्टर 4 में मैंने फार्मूला लगाना सीखा था किस तरह से लगाते हैं। 2, उसके बाद ए की जगह पे क्या लगा देंगे, एक्स लिख देंगे। बी की जगह पे क्या लिख देंगे, बी की जगह पे 4/3 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 4/3 का स्क्वायर। तो ये ए होता है और ये वाला बी होता है। तो बी की जगह पे बिल्कुल ठीक लगाया, 4/3 अंदर वाली चीज़ बी होती है ना, स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ बी होती है, तो सही लगाया ना। अंदर को सॉल्व करो, 4 से क्या होता है 8, और नीचे 3 आ जाएगा 8x3। तो 8x3 बन रहा था, बीच में -8x3 बन रहा था, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पहली वाली चीज़ भी बन रही है, तीसरी वाली चीज़ भी बन रही है, 20 वाली चीज़ बन रही है। इसका मतलब ये पूरा फार्मूला ठीक है। और बाकी इसके आगे की चीज़ भी तो ऐसे लिख दो। अच्छा, बोथ साइड पे कराना था ना, यहाँ पे मैंने बोथ साइड पे नहीं कराया, बोथ साइड पे ऐड करवाना था। तो क्या है 4/3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी इस साइड पे भी करवाएंगे। तो इसको ऐसे ही लिख दो यहाँ पे 1/3। अब क्या होगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 16 होता है, 3 × 3 9 होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या होता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा फार्मूला लग रहा है, ये पूरा इसके बराबर होता है। तो ए की वैल्यू भी मिल चुकी है, बी की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे ए की जगह पे लिख देंगे एक्स, बी माइनस वो बी की जगह पे लिख देंगे 4/3। तो लिख दो यहाँ पे एक्स माइनस 4/3 के ऊपर स्क्वायर आ गया इस इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है। इन दो का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 9 × 3 क्या होता है, 9 3 होता है 27। तो यहाँ पे ऊपर लिख दो 27, सामने सामने मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप से भी होता है, आप स्टेप से कर लो, ये स्टेप आसान है। सामने सामने मल्टीप्लाई करा देते हैं, एलसीएम लेते हैं तो। और अगला क्या होता है, 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और 16 3 जो भी होता है लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दो -9 और 16 × 3 करो, तो इसका आंसर जो आए वहाँ पे लिख दो। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं। तो 48 - 9 का आंसर क्या होता है, 48 - 9 का आंसर होता है आपके पास 39। तो यहाँ पे लिख दो 39 / 27। तो ये दोनों देखो सेम टेबल में आते हैं, और यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आएगी, प्लस की साइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर की साइन आती है, ठीक है। तो 39 और 27 सेम टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो आप 3 के टेबल से कर दो, ठीक है। ये आता है 13 टाइम्स और ये आता है 27 9 टाइम्स। तो इसके बाद आपके नीचे क्या आ गया, 13/9 आ गया। तो x - 4/3 का होल इज इक्वल्स टू 13/9 आ गया। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर हटाना पड़ता है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड पे क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट से बोथ साइड पर स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट डाल देंगे बोथ साइड पे, तो इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर रूट,
इसके ऊपर भी आ गया, क्या आ गया, x माइनस 4/3, इसके ऊपर भी आ गया, और किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, तो 13/9 इसके ऊपर भी आ गया, ठीक है। तो डाल दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया, खाली x माइनस का 4/3। और हाँ, ये जब स्क्वायर रूट डालते हैं बोथ साइड पे, तो इस साइड पे प्लस और माइनस भी आता है। ये बात मैं बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। याद रखना, ये स्टेप भूलना मत, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस भी आ गया, और यहाँ पे अब दोनों के ऊपर अलग अलग डाल देंगे, तो 13 के ऊपर डल गया, तो 13, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, 13 का रूट 13 ही होता है। लेकिन 9 के ऊपर जाएगा तो क्या होता है, 9 का 3 होता है, ठीक है। तो 9 के ऊपर से हट गया, पहले दोनों के ऊपर था, अब 9 के ऊपर से हट गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये x माइनस 4/3 अकेला लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर से तो इसका कट गया। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है x के साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √13/3, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो। तो x इक्वल्स टू प्लस, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, अब एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। खैर ये प्लस की साइन डालना ज़रूरी नहीं थी, मैंने डाल दी, कोई ज़रूरी नहीं है प्लस की साइन, लेकिन माइनस की साइन डालना ज़रूरी होती है, ठीक है। √13 इक्वल्स टू 3, और क्या लिखा हुआ है, 4/3 ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो सॉल्व हो रहा है, ये एलसीएम निकल रहा है, तो आपको बताया था कैसे निकालते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो यहाँ पे 3 डाल दो, पहले भी बता चुका हूँ, और ऊपर वाले को नॉर्मली प्लस माइनस करा दो, तो यहाँ पे 13 + 3 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, तो हमारे पास एक्स का आंसर यहीं पे मिल गया, बस यही, ठीक है। यही हो गया एक्स का आंसर। बाकी इन दोनों को भी सॉल्व कर दो, ऐसे ही डिनोमिनेटर आपके पास सेम लिखे हुए नीचे, तो 3 आ गया। अब ये दोनों की जगह पे क्या आ गया, 13 + 4 ऐसे आ गया, ठीक है। तो हमें एक्स के भी 2 आंसर मिल गए। सॉल्यूशन साइड बना दो, सॉल्यूशन साइड इजीली बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, s.s इक्वल्स टू, एक हमारे पास मिल गया 13 + 4/3, और दूसरा आपके पास मिल गया -√13 + 4/3, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया आंसर।